नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 31 जिलों में मिले 193 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 6289 हुई। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में शनिवार को 193 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6289 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक कुल 1,20,086 सैंपल की जांच हुई है। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक कुल 6,389 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 35 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। सूबे के सभी 38 जिलों में कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दे दी है। राज्य के पिछले एक महीने में मिलने वाले कोरोना मरीजों में ज़्यादातर प्रवासी हैं। बेगूसराय में बकरी में लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों से बिहार आए प्रवासी व ग्रामीण मजदूरों ने मनरेगा कार्य योजना में काम करा हाजिरी नहीं बनाने व काम से भगाने को लेकर बकरी खगड़िया मुख्य पथ के जो कियाही पुल के समीप करीब 2.5 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन करते हुए बवाल किया। सड़क जाम प्रखंड की बागवान पंचायत के मजदूरों के द्वारा किया गया, जिसमें बागवान पंचायत के मुखिया, उनके मुंशी, वार्ड सदस्य तथा मनरेगा कर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते गुरुवार को पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत पोखर उड़ाही का कार्य किया जा रहा था। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने शनिवार को बाढ़ पूर्व तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि टप्पू और टोफिल द्वारा में कटाव के निरोधी कार्य कराए गए हैं। एनएचए कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पुल निर्माण निगम को घोरगढ़ पुल में कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि चारा सप्लायर को टैग कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में पशु राहत शिविर में पूर्व से ही बैनर लगा देंगे ताकि लोगों को पता चल सके। श्रावणी मेला को लेकर नगर परिषद ने अपने स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। नाले की सफाई के लिए नप ने 22 लाख रुपए में बॉब कट मशीन खरीदी है। शनिवार को कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन व सभापति नीलम देवी ने इस मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे, सफाई एनजीओ के मृत्युंजय कुमार और सफाई कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि अब नाला उड़ाही कार्य में तेजी आएगी। अच्छे पुलिस वाले सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं करते बल्कि अभिभावक, गुरु और सामाजिक सरोकार से जुड़कर भी समाज का हित साधते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं नाथनगर के पुलिस वाले सचिन पासवान उर्फ सिंघम इन दिनों महादलित व निहायत ही गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनके पढ़ाते हुए फोटो खूब वायरल हो रहे हैं और उनके नेक कार्य के लिए उनको काफ़ी तारीफें मिल रही हैं। सचिन चौकीदार और सिंघम ने बताया कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उधर गरीब बच्चों का पढ़ाई पैसे के अभाव में रुकने की बात सुनी तो अंदर का गुरु और अभिभावक जाग उठा। गरीब बच्चों को अपने बच्चों जैसे प्यार और शिक्षा देते हैं। उन्होंने बताया कि वे बीए पास हैं और वर्ग 6 तक के गरीब छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश में हुए लॉकडाउन के दौरान दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को गोली मारने वाले को 2 लाख देने की बात फेसबुक पर पोस्ट करने वाले युवक को दरभंगा पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर शनिवार को ले आई है। बताया जाता है कि फेसबुक में जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया था उसे टेक्निकल सेल ने पता किया तो उस नंबर का लोकेशन दिल्ली आ रहा था। लहरिया सराय थाने के एसआई राशिद परवेज एवं एएसआई मधु कुमार सिंह 3 दिन पूर्व सरफराज युवक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली गए थे। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग यह तय हो चुका है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। इसलिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा ने आभासी रैली के साथ महाजन संपर्क अभियान चला रखा है। वहीं सहयोगी जेडीयू भी वर्चुअल सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे चुकी है और अब वर्चुअल रैली की तैयारी में है। पटना मुजफ्फरपुर बाईपास निर्माण पर से छठा अनिश्चितता का बादल, इसे पूरा करने को बनी सहमति। करीब 11 सालों से लंबित पड़े इस निर्माण कार्य को लेकर गत दिनों मंत्रालय ने संज्ञान लिया था। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर इस कार्य को पूरा करने की पहल की गई। इसके तहत संबंधित लंबित मामलों को निपटाने को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने एनएचएआई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि निर्माण कार्य के लिए 2009 में भूमि का अधिग्रहण हुआ। गठबंधन में टूट की आशंका, जीतन राम मांझी की 2 टूक, कोई बात थोपे ऐसा तो नहीं चलेगा। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में टूट की आशंका है। ऐसा हमने महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। उनके अनुसार अगर महागठबंधन में समन्वय समिति बनाकर सभी दलों को अहमियत नहीं दी गई तो उसमें रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में मानसून 3 दिन पहले ही प्रवेश कर गया है। शनिवार को किशनगंज, पूर्णिया व भागलपुर सहित पूर्वी बिहार के कुछ अन्य जिलों में मानसून की पहली बारिश हुई। देर रात राजधानी पटना में भी बारिश हुई। रविवार व सोमवार को पटना व आसपास तथा बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा आदि में बारिश होगी। पटना में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज हवा के कारण आंधी तूफान की आशंका को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है। लखीसराय के कई हिस्से में झमाझम बारिश हो रही है। औरंगाबाद, बेगूसराय व भागलपुर, नवादा में सुबह से बारिश हो रही है। किशनगंज में वज्रपात से 2 लोग झुलस गए हैं। वज्रपात में एक मवेशी की भी मौत हो गई है। कोरोना
कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को बड़े स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद चल रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फेसबुक लाइव पर भी आएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टी के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को इस बारे में संदेश दिया गया है। पार्टी के लोगों के बीच होने वाले फेसबुक लाइव कार्यक्रम को आने वाले समय विस्तार देने की योजना पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित व्यक्ति का है। वह शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चल रही बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान दरभंगा में बाढ़ और आपदा से बचाव के लिए की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। कहा कि उत्तर बिहार में के सभी जिलों में हर वर्ष बाढ़ आती है, इसमें दरभंगा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बाढ़ आने पर इन जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। बाढ़ के समय बचाव एवं राहत कार्य संचालित करने के लिए आपदा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि SOP के तहत सभी जिलों में समय पूर्व सारी तैयारियां कर ली जाए। अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी बच्चों का सरकारी स्कूलों में होगा दाखिला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने किया आदेश जारी। 15 जुलाई तक ऐसे बच्चों का होगा सर्वेक्षण। विद्यालय खुलते ही हो जाएगा नामांकन। सचिव ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे बच्चों का नामांकन उनकी उम्र सापेक्ष कक्षा में किया जाएगा। मतलब 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चे कक्षा 1 में नामांकित होंगे, जबकि 7 वर्ष आयु के बच्चों का नामांकन कक्षा 2 में किया जाएगा। खास बात यह होगी कि ऐसे बच्चों के नामांकन के दौरान न ही बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा और न ही उनकी शैक्षिक जांच भी कराई जाएगी, परंतु उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन के लिए विद्यालय प्रधान बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की मांग करेंगे। यदि किसी अभिभावकों के पास बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो फिर प्रधान अभिभावकों से घोषणा पत्र के आधार पर बच्चों का नामांकन ले सकेंगे। बिहार अभियान के तहत जिला अंतर्गत सभी महादलित टोलों में कम से कम 2 सामुदायिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। चयनित स्थलों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी CO द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में लगभग 110 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें से संग्रामपुर में 4, चिरैया में 2, मोतिहारी सदर में 1, बजरिया में 1, बनकटवा में 1, कल्याणपुर में 1, चकिया में 2, केसरिया में 2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बिहार विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स की फीस बढ़ी। 16 जून से 15 जुलाई तक नामांकन के लिए दिया आवेदन। बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए 16 जून से 15 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में लिए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने शनिवार को आवेदन लेने के लिए CCDC प्रोफेसर अमिता शर्मा को निर्देश दिया। सोमवार को इसकी सूचना कॉलेजों में भेज दी जाएगी। CCDC ने बताया कि CBSE परीक्षा रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए हो सकता है कि आवेदन की तारीख बढ़ानी पड़े। सभी कॉलेज अपने स्तर से ही आवेदन लेंगे। उन्होंने बताया कि जहां कम सीट है वहां काउंसलिंग के आधार पर और अधिक सीट वाले कोर्स में टेस्ट के आधार पर दाखिले लिए जाएंगे। 18 जुलाई को सभी प्राचार्यों से आवेदन की रिपोर्ट मांगी गई है।